हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th मैथ्स एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर है ये स्टैंडर्ड का है। बेसिक ऑब्वियसली इससे इजी होगा बिकॉज स्टैंडर्ड ही क्या है, मीडियम लेवल का है, एवरेज है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऑब्वियसली जो है बेसिक वाला होगा ये इससे इजी रहा होगा। उसका भी पेपर जैसे अरेंज हो जाएगा हम उसका भी सॉल्यूशन ले जाएंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बुक से हैं, डायरेक्टली आपको बुक में मिल जाएगा तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तो वैसे है जो हमने करवाया हुआ, वीडियो को चेकआउट करोगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हम यहाँ पे एमसीक्यू ही ट्राई करेंगे, सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ से सही होने वाले हैं। तो आप मैच करते चलिए और देखते चलिए कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें वही है जो पहले से हमने सिंपल वर्ड में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारा ट्रायंगल ABC है। दिस इज ABC, AD इज मीडियन, दिस इज व्हाट D, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। वी नीड टू फाइंड दी वर्टिसेस लेंथ ऑफ AD। हमें क्या करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करने के लिए हमें वर्टिसेस चाहिए। A है हमारा 5 - 6 एंड B इज 6, 4 एंड द D इज 0, 0। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दिस इज 3, 2। अब हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ दिस। सो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला तो ऑब्वियसली पता ही होगा, सीधा सीधा ले लेते हैं। 5 - 3, 2 स्क्वायर -6 - 2, दिस इज व्हाट, प्लस -8 स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 4 प्लस 64 एंड देन रूट ऑफ 68। क्या रूट ऑफ 68 है, ऑब्वियसली है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू m, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, ये तो बेसिकली ये क्वेश्चन छोटा है, उसमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना था, कोसे की वैल्यू फाइंड आउट करना था। सॉल्यूशन पे आप चेक करोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाली थी उसी में मिल जाएगा। बेसिकली क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 1/m और ये नीचे आ जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये समझ लीजिए कि हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1/m को एज इट इज रहने देते हैं। नाउ इसको रेशनलाइज करेंगे। सो रेशनलाइज करेंगे तो दिस इज व्हाट sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको ऊपर नीचे कर दिया हमने मल्टीप्लाई। सो दिस इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जो इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है, 1। सो sec थीटा प्लस tan थीटा जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/m। सो 1/m इज व्हाट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। Now if the distance between these 2 point is 15, then find the value of x। तो यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यू है। डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन किया था हमने। तो हम सीधे सीधे ले लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है। सो x -3 स्क्वायर प्लस -5 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको खत्म कर देते हैं, प्लस को रहने देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, राइट। सिंपली आप दो काम कर सकते हो, एक कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वैल्यू तुम्हें एक ही दिखेगी। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो एक रूल फॉलो होना चाहिए, दिस इज व्हाट प्लस माइनस ऑफ 15, बिकॉज जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, और हमें नहीं पता कि किसकी वैल्यू देता है। सो हमें क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू एक बार 15 लेना है और एक बार -15। ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस। तो एक वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज 18 और एक वैल्यू आई -12। सो 18 और -12 कहाँ है, 18 एंड -12, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइन का ध्यान रखना है, साइन में जहाँ गलती हुई वहाँ सारा खेल खत्म। नाउ दिस, अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन हमें पता होता है, फटाफट हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर मेथड लगा लेंगे। उससे क्या होता है, इजीली वैल्यू आ जाती है। दिस इज थीटा, ये क्या है, साइन है। सो दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट 3, वी नीड टू फाइंड दिस। ये आगे तो कोट आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 9, सीधा सीधा स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर एंड देन 4, दिस इज व्हाट रूट ऑफ 5। सो रूट ऑफ 5 ऑप्शन में है, ये आ गया हमारा रूट ऑफ 5। हमें क्या फाइंड करना है, कोट ए। कोट ए मीन्स b/, सो रूट 5/2, रूट 5/2, दिस इज व्हाट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो दो लाइन देख के पता चला है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लाइन्स ऑफ इक्वेशन दिस शोन एंड देयर सॉल्यूशन इज व्हाट, कंसिस्टेंस विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्वियसली आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट पैरेलल भी नहीं है ये। नाउ इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड अ कंसिस्टेंट बाय द एक्सटेंडेड दीज लाइन। ठीक है, अभी बोल सकते हो कि देखने में इनकंसिस्टेंट है, आगे जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो विद यूनिक सॉल्यूशन ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, पर बेसिकली ये जो
एक्सटेंडेड वाली लाइन है, इसके साथ हम चलेंगे तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट लाइन है। बिकॉज विजिबल नहीं है तो हम इस लाइन को कंसिडर नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर था। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज दिस, देन द अदर एंड पॉइंट। तो ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही है। दिस इज व्हाट सर्कल, ये मिड पॉइंट है 2,0, एक एंड पॉइंट है 6,0 एंड वी नीड टू फाइंड दिस वन, राइट। अब ये ओरिजिन है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो यहाँ से हम ऑब्वियसली बेसिकली अंदाजे से निकाल सकते हैं -2 आने वाला है, -2,0, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट, सो 2,0, इसके कोऑर्डिनेट हमने लेते हैं एक्स एंड वाई। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x + 6/2, y + 0/2, राइट। सो इसको कंपेयर करेंगे 2 से, 2 = x + 6/2, सो दिस इज व्हाट 4 = x + 6, और इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 - 6 = x मीन्स -2, राइट। ये वैल्यू आ गई। सेकंड y वाले कंपेयर करेंगे 0 y/2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y = 0, सो -2 और 0। तो ये वैसे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसा कि बोला था 20-30 मिनट इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। तो नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली 1 से लेस है। परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी लेस आ जाएगा। अब ये जो परसेंटेज है ये तो और भी लेस आ जाएगा। बेसिकली ये जब घूमेगा ऊपर, इसका मतलब ये है कि 89 जब डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100, तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसके जो जीरोज है क्या है, इसके जीरोज का ट्वाइस है। सो डैट मीन्स कि हमें क्या करना है, पहले यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा इज 5/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -6/4, राइट। सो हमें क्या चाहिए, ओनली p की वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए बस इसको कंपेयर करेंगे। सो ये जानना चाहता है कि उस केस में अल्फा प्लस बीटा जो होगा क्या होगा, -p/1, तो 1 ही है। इसका ट्वाइस है, राइट। तो जब हम इसका ट्वाइस करेंगे दिस इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, सो इट मीन्स कि -p इज इक्वल्स टू 10/4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है 2/5, सो p इज इक्वल्स टू -5/2, सो -5/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज व्हाट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, अगर आप चेक करोगे वीडियोस को तो आपको इजीली मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब। तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक क्यूब था, उसके अंदर से हमने क्या किया था, हेमिस्फीयर निकाला था। बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, एक कोन निकलवाना चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट क्यूबॉइड, इसके अंदर से जो मैक्सिमम वाला होगा दिस इज व्हाट डायमीटर एंड दिस इज व्हाट हाइट। सो हाइट और डायमीटर दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सेम हो जाएंगे। एंड द एज इज व्हाट 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि डायमीटर इज व्हाट 2 एंड द हाइट इज ऑल्सो व्हाट 2। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या फाइंड, हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट मीन्स कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज ले लेते हैं, 1/3 विल बी सेम, पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, आर क्या हमारा 1 स्क्वायर एंड द एच इज व्हाट 2। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ गया दिस इज 2/3 एंड पाई, यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो पाई की वैल्यू पाई में ही है, 2/3 कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। क्या मीडियन, मीडियन इज दिस, जो बीच का एग्जैक्ट नंबर लेते हैं उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन 11 इज, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। रियल एंड इक्वल का मतलब है d इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b² - 4ac विच इज 0। सो वी कैन से b² इक्वल्स टू 4ac। यहाँ पे वैल्यू सारी गिवन है, ये किससे मैच कर रहा है, ac b²। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसको हेर फेर किया हुआ है, सो अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो ऑब्वियसली मैच कर जाएगा किससे, सी से। तो सीधा क्वेश्चन ना कर, यहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन होता है, तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा सो डैट कि आप उसको इजीली समझ सको। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेयर विनिंग अ गेम इज दिस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग। सो दोनों का मिला के सम कितना होता है, दिस इज व्हाट 100। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारा विनिंग का है तो लूजिंग का, जिसको इसको सम करके हमारा 100 आ जाएगा। दिस इज व्हाट डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो सम आएगा, होने का और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1, सो दिस विल बी आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट the sum and the product of the zeros of a quadratic polynomial are this respectively, then the quadratic polynomial is what. तो इनमें से कौन सा quadratic polynomial बनेगा हमें ये बताना है. तो ऑब्वियसली हमें देख के पता चल गया दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है, दिस इज 2√3x प्लस 3, दैट मीन्स x माइनस √3 स्क्वायर. ठीक है, हमने स्क्वायर देख के एनालाइज कर लिया कि दिस विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होता, दोनों में माइनस नहीं होता, दोनों में प्लस नहीं होता, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट. तो आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज फॉर सम डेटा दिस रिस्पेक्टिवली दिस एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट. तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, या फिर ये बोल सकते हो आप कि दिस इज व्हाट हमारा जो डी था, डी वाज एक्स आई माइनस ए आई, ए इज व्हाट एज्यूम मीन. सो उसके साथ जो एफ आई हम यूज करते हैं दिस इज व्हाट एफ आई एंड डी आई, सो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई प्लस ऑफ ए, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू मीन. सो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाता है 0. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज अ सॉलिड स्फीयर इज कट आउट टू हेमिस्फीयर. ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, उसको दो हेमिस्फीयर में कट कर दिया. द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर टू द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर. सो ऐसे केस में ऑब्वियसली जो सरफेस एरिया है दोनों का जो क्यूब है स्फीयर है हमारा पूरा गोले का, दिस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, और दो हेमिस्फीयर में जिसको कट किया गया है दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, कट होकर क्या हो जाएगा 1/1. सो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द 16 इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q कैन बी एक्सप्रेस इन दिस टर्म. सो वी नीड टू फाइंड द व्हाट ए बी देन द प्राइम एलसीएम ऑफ दिस. हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम. अभी तक जो होता था हमें क्या फाइंड करना था, एचसीएफ. यहाँ क्या फाइंड करना है, एलसीएम. तो दोनों एक ही चीज़ है, हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. P है हमारा 18, a स्क्वायर b 4 एंड देन Q इज 20 a क्यूब एंड b स्क्वायर. तो एलसीएम में क्या करना होता है, जो ज़्यादा वाला होता है हमें उसको लेना होता है. सो पहले हम क्या करते हैं 18 और 20 का ही एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो अगर हम 18 को देखें दिस इज व्हाट 18 के फैक्टर ले लेते हैं सीधा, दिस इज व्हाट 2 × 3 × 3, और Q के लिए केवल हम नंबर की बात करें दिस इज व्हाट 2 × 5. सो एलसीएम इज व्हाट दिस इज व्हाट 20 एंड 9, 20 × 9 दिस इज व्हाट 180. नाउ यहाँ से जो ज़्यादा पावर वाला है दिस इज a इज क्यूब एंड देन b इज 4, तो ये हो गया हमारा एलसीएम. सो एलसीएम 180 a क्यूब b 4, 180 a क्यूब b 4. So this is what option D is a correct answer. Now in this term, if the nth term of this, so what is the common difference? तो मैंने कहा था कि जो भी कोफिशिएंट होता है n का वही हमारा क्या होता है, d होता है. So 7 is a d, मतलब common difference हो जाएगा इसका. From this data, if all the even number are removed, इसमें से सारे even numbers को remove कर दे 1, 2, बस 2 ही गया. Then the probability of the getting the random prime number from the remaining. सो द रिमेन नंबर कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, टोटल कितना है हमारा 7. हमने क्या किया, इसमें से इनको रिमूव कर दिया, बचा क्या प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर में हमारे पास केवल 2 नंबर है, दिस इज 7, ओनली 7, 1/7. सो 1/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नाउ द असर्शन और रीजन से हमारे पास ऑप्शन तो वही होता है, बस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कांट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऑब्वियसली कि बिकॉज 1 पॉइंट पे टच करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पॉलिनोमियल ना हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सेम एक ही जगह से ये रिमूव हो जाता है, तो मे भी हो सकता है. अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज n ग्रेटर देन 1 कैन बी एट मोस्ट n zeros. तो अगर डिग्री n है तो उसके ज़्यादा n zeros हो सकते हैं. तो पहला जो a ही हमारा क्या है, फॉल्स हो जाता है. सो ऑप्शन डी इज 19 के केस में ऑप्शन डी. 20 इज द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. तो ऑब्वियसली अगर ये डायमीटर है तो ये जो टेंजेंट होता है पैरेलल होता है. तो बुक का ही क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड. ठीक है, ये भी ठीक है, पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन बी. तो 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया थे. जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इसको कितने मिनट में 14 to 15 मिनट लगाए हैं हार्डली, जबकि एक्सप्लेन करना था. अगर एक्सप्लेन नहीं करना होता तो ऑब्वियसली 10 मिनट में आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता था. तो इसको पेपर को हम ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, ये सिंपल है, ईजी है, आराम से आप इसको सॉल्व
कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ हम देखते हैं जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन है और कितने लेंदी थे। ये क्वेश्चन बुक से ही था, किया हुआ है हमने, आराम से डबल वाला है, कर सकते हो। ट्रायंगल क्या है, साइड ए बी एंड सी डी, तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, इन दोनों साइड का रेशो दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ऑब्वियसली आप प्रूफ कर सकते हो। ये बुक से है, ये भी बुक से है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम जैसे 11 को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के साथ ही हमारे पास क्या होता है 5 × 17 एंड +3, राइट, यही होगा। सो नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम प्लस करेंगे तो जो भी होगा प्रोडक्ट में आएगा। सो 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए तो इट मीन्स ये क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। नाउ द 27 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे मेथड कोई गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड को चूज कर सकते हो, आराम से इजीली उससे सॉल्व हो जाएगा। 2p + 3q = 13 एंड देन 5p - 4q = -2। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, आराम से इजी होने वाला। दिस इज 5 और दिस इज बाय 2, तो ऊपर क्या आ गया हमारा 10p + 15q = 65, 2 से करेंगे सो 10p - 8q = -4, ये कर दिया हमने साइन चेंज, सो दिस विल कैंसिल। और 15 दिस इज व्हाट 23 एंड दिस इज व्हाट 69, ठीक है। सो 23 69 Q3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आराम से ऑब्वियसली Q की वैल्यू आ गई, Q3 आ गया। आप Q3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हो, दिस इज व्हाट 2p + 3 × 3 9 = 13। सो 2p इक्वल्स टू उधर जाके माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन p इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से इजीली हमारी ये वैल्यू आ जाती है। सेटिस्फाई करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो। p डाल दिया हमारा, ये आ गया 10, ये डाल दिया हमने 12, तो 10 - 12 इज -2, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सही हो जाता है, p is 2 एंड q is 3। तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे इसको। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, हमें क्या करना है, वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो वैल्यू सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करना था, आंसर आ जाता है हमारा। ये हमारा 2√2 है, cos 45 1/√2, राइट। इसको साफ कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और या फिर बैक करके दोबारा से भी चेक कर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ sin 30, sin 30 का मतलब होता है sin 30 1/2, सो मल्टीप्लाई 1/2 + 2√3 cos 30, सो cos 30 का मतलब है √3/2, सो दिस इज व्हाट √3/2। तो ये इधर कैंसिल हो जाता है, इधर कैंसिल हो जाता है, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 1 एंड दिस इज व्हाट 3, सो दिस विल इक्वल्स टू 4, सो 4 विल बी आंसर। हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालते हैं, राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली सॉल्व होकर आ जाता है, यहाँ पे 1 आ रहा है और राइट साइड में भी 1 आ जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, प्रोबेबिलिटी से है। इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बच गए 51। From the remaining card, a card is drawn at a random. Find the probability that the drawn card is a queen of heart. So obviously 1/51. अच्छा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं एक बार। So total 51 ही है। Find the probability of the card if the lost card is a black card. तो हार्ट का कार्ड तो ऑब्वियसली रेड होता है, ब्लैक कार्ड खोया उससे क्या फर्क पड़ता है, 1/51। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ हार्ट इज 1/51, ठीक है, क्योंकि टोटल में से एक कार्ड चला गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये बुक से क्वेश्चन है, ये एग्जांपल से ही है, आराम से समझ में आ जाएगा, बुक चेक करोगे या फिर हमारा जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है उसको भी चेक करोगे तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन केमिस्ट्री लैब देयर आर सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड एंड द सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन है। हाउ मच ऑफ ईच सॉल्यूशन बी मिक्स टू मेक अ 10 लीटर ऑफ 40% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। तो ये कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमसे ये जानना चाहता है कि कुछ सॉल्यूशन है, मतलब जो भी क्वांटिटी है, लेट जो भी फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ऑफ x, ठीक है, एंड द सेकेंड इज व्हाट y। तो ये कहना चाहता है कि फर्स्ट का 50%, सो द 50% ऑफ x प्लस दिस इज व्हाट 25% ऑफ y, दिस विल मेक 40% ऑफ 10, ठीक है, 10 लीटर का ये 40% कुछ इस तरीके से बनाता है ना। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 50/100 ऑफ x प्लस 25/100 ऑफ y एंड दिस इज इक्वल्स टू 40/100 ऑफ 10। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट, नहीं ऐसा करते हैं, 100 को उड़ा देते हैं, 100 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 50x प्लस 25y इक्वल्स टू 400। अब ये 25 से स्टिल डिविजिबल है, सो दिस इज व्हाट 2x प्लस y इक्वल्स टू 25 से करेंगे तो 100, दिस इज व्हाट 16, ठीक है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारा
16, ये एक इक्वेशन बनकर आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है हमारी, दूसरी इक्वेशन है हमारी टोटल जो सम है उनका जो लीटर कितना देता है 10 लीटर। सो दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन। नाउ इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखना है कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है। सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सीधा सीधा साइन चेंज करते हैं यहीं से। तो वाई वाई कैंसिल, यहाँ से दिस इज व्हाट एक्स इक्वल्स टू 6। अब इस एक्स की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, राइट। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसके लिए क्या चाहिए 6 लीटर, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसके लिए क्या चाहिए हमें 4 लीटर चाहिए। तो आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो नाउ इसके साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ दिस पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। तो ये सेक्शन फॉर्मूले से हमें साफ साफ पता चल गया कि इसका जो रेशो होगा दिस इज व्हाट के रेशो 1 से आने वाला है। ये है क्वेश्चन नंबर 28। तो जो फॉर्मूला लगाओगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा 8/5 एंड दिस इज व्हाट वाई इज इक्वल्स टू, ये सेकंड पॉइंट है तो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, दिस इज 2k एंड 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोमा y के लिए। सो y के लिए हो जाएगा दिस इज व्हाट k ऑफ 3 मीन्स 3k प्लस 2 बाय k प्लस 1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे। दिस इज 8/5 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8k प्लस 8 एंड दिस इज व्हाट 10k प्लस 5, राइट। सो 8k को उधर ले जाते हैं, दिस इज व्हाट 8 माइनस 5, दिस इज व्हाट 10k माइनस 8k। सो 3 इक्वल्स टू 2k, तो k इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये इस रेशो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। एज वेल एज हमसे वो y की भी वैल्यू जानना चाहता है, तो हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू y, और k की वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल व्हाट 3 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो दिस इज व्हाट 9 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 4/2 एंड नाउ दिस इज व्हाट 3 प्लस 2/2। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर आ गया हमारा 13 और नीचे क्या आ गया 5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज 8/5 एंड दिस इज व्हाट 13/5, राइट। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाती है, y की वैल्यू हो जाती है, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू y। सो नाउ काफ़ी इजी पेपर था, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इसके और में भी है, और में क्या था, ABCD इज रेक्टेंगल, ये तो कल ही किया था हमने जब सिंपल पेपर सॉल्व किया था। सो रेक्टेंगल के लिए क्या करना होता है, हमें इसके चारों लेंथ फाइंड आउट करने होते हैं, अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है एंड देन डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना होता है। इसके साथ साथ इसने क्या पूछा हुआ है हमसे, PQR एज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट निकल जाता है एंड नाउ देन इसको क्या करना था, ज्वाइन करना था। तो आराम से इजीली हो जाता। इसमें बस हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है बार बार अगेन एंड अगेन, तो उससे आराम से सॉल्व होकर आ जाता। तो चलिए ये ट्राई कीजिएगा, देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आराम से इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। अ वुडन टॉय इज मेड ऑफ अ स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस एज अ सिलेंडर नाउ फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड। तो ये तो बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में मिल जाएगा। इस तरीके से एक दो हेमिस्फीयर क्या किया गया है, कट किया गया है। नाउ इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसका क्या फाइंड करना है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 एंड द बेस इज द रेडियस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर इज व्हाट 2πr/h, और ये क्या है 2πr², और यहाँ से भी क्या है 2πr²। तो इन तीनों को आपस में क्या करना था, प्लस करना था। बुक का क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश इज दिस। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम रिक्वायर इफ, ये SCF का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो सिंपल पर सॉल्व किया था उसमें किया था हमने। इसमें क्या फाइंड करना है, SCF फाइंड आउट करना है, और इस SCF से क्या करना है 48 को डिवाइड कर देना है। SCF को 48 से डिवाइड करना है, देन 80 को डिवाइड करना है उसी SCF से, एंड देन 144 को भी डिवाइड करना है उसी HCF से, राइट। तो जो भी कॉमन होगा वहाँ से आंसर आ जाएगा। if same number of teacher seated in all of them are in the same subject, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये बुक का क्वेश्चन है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, बोला भी है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कीजिए। देखिए अभी आप ही का, इसके और में भी इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ रेडियस इज व्हाट 8, रेडियस क्या है हमारा 8 है, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है। अब बिकॉज ये हमारा क्या बनाता है, हमेशा एक स्क्वायर बनाता है, तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। देखिए क्या फाइंड आउट करते हैं। PQR इज अ पॉइंट ऑफ दिस इफ AD इज अ परपेंडिकुलर टू DC, ठीक है। BC कितना है, BC इज व्हाट, दिस इज BC इज 30, राइट। नाउ BS is 24, फाइंड द लेंथ ऑफ DC।
हमें ये फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 14। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कितने मार्क्स था? 3 मार्क्स है, तो फ्री के 3 मार्क्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided the same। ये तो बीपीटी थ्योरम है, ये सीधा सीधा बीपीटी थ्योरम उठकर आ गया, आराम से आपको इसको प्रूव करना था। हाँ ये भी सेम था। इसमें क्या करना था, पहले इस ट्रायंगल को लेना था, इस ट्रायंगल से ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, सेम इस साइड से सिमिलर प्रूव करना था। ये भी क्वेश्चन करवाया होगा, अगर आप हमारा सैम्पल वर्ड चेक करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ईजी था। वैसे अगर आप बीपीटी थ्योरम करोगे तो इसकी तो वैसे भी जरूरत नहीं। So now come to the next है हमारा 33 from the top of a 60 meter high building, the angle of the depression of the top and the bottom of a vertical lamp post। तो ये लैंप पोस्ट है, यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस तरीके से। पहले टॉप का है, टॉप के लिए कितना एंगल बना रहा है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। सो ये कितना है हमारा 30 डिग्री एंड देन दिस इज व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल है। ये हाइट है हमारी कितनी है, ये 60 मीटर है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। आराम से इसमें 10 लगाओगे, क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री एंड 60 बाय एक्स। अगर हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट रूट 3 इक्वल्स टू 60 बाय एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 60 बाय रूट 3 और इसको रेशनलाइज करेंगे तो 20 रूट 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा मीटर। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये एक्स है हमारा, यहाँ पे क्या किया, रेशनलाइज किया, सो डैट ये वैल्यू आ गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। तो अब ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जितना आया डिस्टेंस, ये भी उतना ही आ जाएगा 20 रूट 3। अब ऑब्वियसली 30 डिग्री लगा और 30 डिग्री वाले इस एंगल में लगाओगे तो ये आ जाएगा, एंड देन वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी किए हुए हैं, इसमें बस थोड़ा एक एक्स्ट्रा पूछ लिया, ये वाली चीज़ नहीं पूछी जाती है, तो यहाँ पे ये भी पूछ लिया। वैसे यहाँ से चाहो तो सीधा सीधा साइन लगा सकते हो, साइन से भी आ जाएगा, या फिर लगाए देते। चलो, दिस इज व्हाट कोस। ठीक है, ये क्या है, हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो कोस 30 डिग्री इज 20 रूट 3 बाय हाइपोटेनस को ले लेते हैं एच, ये इसकी वैल्यू है एच, दिस इज एच, ये एच नहीं है। सो दिस इज व्हाट कोस 30 रूट 3 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20 रूट 3 बाय एच। तो रूट 3 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इक्वल्स टू 40। सो दिस विल बी द आंसर। तो आराम से आ गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी पेपर था। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके जाते तो आराम से, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करते आराम से पेपर हो जाता है। वैसे भी जितनी प्रैक्टिस आपने की है उसके बिहाफ पे भी ये काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो ही गया होगा, आंसर्स मैच कर ही गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितना 75 प्लस तो आप ले आओगे। नाउ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th टर्म ऑफ दिस इज 32। सो फर्स्ट ए प्लस A8 is equals to 32. So A plus 7D equals to 32. Means 2 times of A plus 7D is equals to 32. Now come to the next is what, and their product is this. Product, it means कि A and A plus 7D is equals to what, 60, right? So now क्या करना है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी। ऑब्वियसली यहाँ से D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A स्क्वायर प्लस A एंड 7AD इक्वल्स टू 60, राइट। तो यहाँ से किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 32 माइनस 2A डिवाइडेड बाय 7। सो प्लस 7A ब्रैकेट 32 माइनस 2A डिवाइडेड बाय 7। तो 7 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 60। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 32A minus 2A square equals to 60. So this will be what, minus A square plus 32A minus 60 equals to 0. And now this is what, minus कॉमन ले लेते हैं। So A square minus 32A plus 60 equals to 0. now इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके जो भी आंसर आएगा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। now क्या जाना चाहता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ए और डी चाहिए, वो हमेशा चाहिए होता है, एंड देन हैंस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। तो ऑब्वियसली ए और डी आ गया तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ही इसको सिंप्लीफाई करने में। तो वैसे अगर हम इसका फैक्टर करने जाए तो क्या होने वाला है, दिस इज व्हाट ओके। सो इसका फैक्टर होने वाला है 30 एंड 2 32। सो दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस 30 A minus 2A plus 60 equals to 0.
सो दिस विल बी व्हाट, कॉमन ले लिया हमने a माइनस 30 एंड देन माइनस 2 ऑफ a माइनस 30 इक्वल्स टू 0. सो a माइनस 2 एंड a माइनस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट 0. तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाती है, एक 2 आ जाती है और एक 30 आ जाती है. ना दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या पता 2 AP बन जाए, बिकॉज नेगेटिव में जाएगा तो वहाँ से भी काम हो जाता है हमारा. डी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये रही. यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों वैल्यू है, आराम से ले लेते हैं. 32 माइनस 2a बाय 7. सो डी इज इक्वल्स टू 32 माइनस 2a बाय 7. तो इस वाले केस में अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट डी इक्वल्स टू 32 माइनस दिस इज व्हाट 4 बाय 7. सो दिस इज 28 बाय 7 इज इक्वल्स टू 4. तो एक डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है. सेकेंड में अगर हम 30 ले तो क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट डी इक्वल्स टू 32 माइनस दिस इज व्हाट 60 बाय 7. देन डी इक्वल्स टू माइनस दिस इज व्हाट 28 एंड दिस इज व्हाट 7. सो डी इक्वल्स टू व्हाट माइनस 4 अगेन, राइट. तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक पॉजिटिव डी है और एक नेगेटिव डी. इट मीन्स कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. अब बिकॉज जो इनका समेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले के चांसेस नहीं होते हैं. कहाँ के क्वेश्चन हमारा, ठीक है. अब बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 क्या है, पॉजिटिव, बट अगर हम ये वाला लेते हैं तो इस केस में क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चला जाता है, तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल. सो द रिक्वायर्ड AP इज व्हाट, a इज 2 एंड देन 4. इट मीन्स 6 10 14. दिस विल बी द रिक्वायर्ड AP. हमें क्या फाइंड करना था, S20. सो वैल्यू ले लेते हैं. दिस इज व्हाट 20 बाय 2 2a होता है. सो 2 इंटू 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 10 प्लस दिस इज व्हाट 4 प्लस दिस इज व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 3 एंड 4 7. नाउ ऐड करने पे क्या आ गया, ये 10 मल्टीप्लाई 80 इक्वल्स टू 800. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ द AP. तो ये काफ़ी इजी था, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारी चीज़ें आराम से पकड़ में आ जाती है. ना इसी के साथ हमारा है नेक्स्ट भी हमारा क्या है, AP सही है. 40 टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज दिस, मतलब S9 जो है इक्वल्स टू कितना है 153. सो द AP इज 40 टर्म्स है, 9 टर्म्स का समेशन ये है, लास्ट 6 टर्म्स का. ये लास्ट टाइम हमने किया था, अगर याद होगा कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम और लास्ट 10 टर्म्स का सम, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट करोगे तो वहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. वेजल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, मतलब ये होलो क्या है, हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर बना हुआ है लाइक दिस. ये तो बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, बुक में चेक कीजिएगा, वहीं से मिल जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट बिंगो. ये केस स्टडी बेस्ड है. यहाँ पे क्या है, बिंगो इज अ गेम और चांस टू होस्ट 75 बॉल्स, नंबर 1 to 75, ठीक है, 75 तक नंबर है. प्ले हैज अ बिंगो कार्ड विद दिस प्रोबेबिलिटी, राइट द मीडियन. तो क्या करना है, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है. मीडियन आपको पता ही है क्या करना होता है, यहाँ से हमें CF निकालना है. सो यहाँ से क्या था, हमारा मीडियन क्लास था और यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है, वहाँ नहीं करना था. एंड देन मोड. तो मीडियन और मोड दोनों सिंपल ही होता है, आप जो चाहो उसको फाइंड आउट कर सकते हो. अगर मोड लोगे तो ये हो गया हमारा F1 F0 एंड F2, वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, इसमें कुछ घुमा हुआ नहीं है, आराम से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो. इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, R फाइंड करना है. AP इज व्हाट, हियर इज दिस. तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये हमारा x है, x फाइंड करना हो, R फाइंड करना हो, सारी चीज़ें आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले इसमें x पूछा हुआ है. एंड देन राइट द टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक BQPR. ये स्क्वायर है, हमें पता है, जब तक ये स्क्वायर बनेगा नहीं हम बाहर आ नहीं सकते, ठीक है. ये रेडियस है, ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा. दिस इज व्हाट 15 माइनस R एंड दिस इज व्हाट 7 माइनस R. तो यहाँ से भी ये 7 माइनस R हो जाता है और ये भी क्या हो जाता है 15 माइनस R. अभी जो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने रेडियस निकाला था, रेडियस इज व्हाट A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे अगर हम R की बात करें तो R क्या है हमारा 7 है प्लस 15 है और माइनस C है डिवाइडेड बाय 2. तो C का मतलब है कि ये जो वैल्यू आने वाली है AC, उसकी वैल्यू. तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देखते हैं ये क्या आने वाला है. ये राइट एंगल होगा ऑब्वियसली, ठीक है. दिस इज व्हाट राइट एंगल, B इज अ राइट एंगल. सो नाउ अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाए तो डायरेक्ट लगा लेते हैं. दिस इज व्हाट 49 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इक्वल्स टू AC स्क्वायर. सो ओके, सो इनको प्लस करने पे आ रहा है ये 274 AC स्क्वायर. सो AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 274. अभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके देखते हैं. 274 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट 137. अब 137 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि इसको क्या फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाला है. सो दी लेंथ ऑफ एक्स इज AP हमारा क्या होने वाला है, दिस इज व्हाट 7 माइनस R और R की वैल्यू हमारी यही आने वाली है. यहाँ से सीधा सीधा अगर वैल्यू ले ले तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बिकॉज ये वैल्यू बाहर नहीं आ रही है. सो ये परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से थोड़ा सा डेसिमल में चला जाएगा, बाकी आप सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा. इसमें सब्स्टिट्यूट करते के साथ ही आपके पास R आएगा, 7 से माइनस करोगे
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x की, राइट। सो सिंपल है, ये हो सकता है मे बी शायद मिसप्रिंट हो, उस वजह से ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, वरना अदरवाइज तो डायरेक्ट वैल्यू आ जानी चाहिए थी। नाउ सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर तो वैल्यू फाइंड करनी है, आर का फॉर्मूला यहाँ बता ही दिया था, इसको सॉल्व करके ही आपका आर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी completed tiles by the 200 square tiles if the sides of the length of each tiles increased by 1 unit then it would take only 120 tiles। ठीक है, तो अगर किसी एक साइड का लेंथ 1 मीटर इंक्रीज कर देते हैं लेंथ को, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाएगा, तो ओनली कितना आएगा 128 टाइल्स, 200 से कम हो जाएगा। कवर एज्यूमिंग दैट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टाइल्स इज x यूनिट मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, देन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको फिर सिंप्लीफाई करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टाइल बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और द सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द x बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या फैक्टराइजेशन से करो, दोनों एक ही चीज़ है, बस मैंने कि हमारा क्या है इक्वेशन बन जाना चाहिए। तो इक्वेशन बना के देख लेते हैं क्या बनने वाला है, देन आफ्टर फिर उसको सॉल्व करते रहना। सो ये इसका जो भी एरिया होगा, सपोज एरिया ऑफ वन टाइल, राइट। सो साइड के लिए उसने बोला है कि यहाँ पे क्या यूज़ करना है, x यूज़ करना है, और 200 टाइल है, डेट मीन्स कि एरिया ऑफ द एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड 200, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ, अगर टाइल के एक यूनिट को इंक्रीज कर दिया जाता है डेट मीन्स कि x+1, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, और कितना टाइल है 128। तो ये कुछ तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 200x² इज इक्वल्स टू 128 एंड दिस इज व्हाट x² प्लस 2x+1, राइट। तो ये कैंसिल हो रहा है हमारा, किससे कैंसिल हो रहा है, पहले तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 एंड 2 एंड दिस इज व्हाट 50, अगेन किससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 से, दिस इज व्हाट 16 एंड दिस इज व्हाट 25। सो सिंप्लीफाई करेंगे 25x² एंड दिस इज व्हाट 16x² प्लस 32x प्लस 16। नाउ कम शिफ्ट ऑल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट 25x² माइनस 16x² माइनस 32x और माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो माइनस करते हैं, सो दिस इज व्हाट 9x² माइनस 32x और माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो नाउ क्या करना है, हमें इसको फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे फैक्टर करने के लिए बोला है, इक्वेशन बनाना था वो सिंप्लीफाई कर लिया हमने। हाँ, फैक्टर करना है बाय द हेल्पिंग ऑफ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो किसी भी फॉर्मूले से कर लेते हैं, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके क्या चाहिए हमें 32, सो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो 32 32 9 एंड 4 36 माइनस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 9x² माइनस 36x एंड प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो 9 यहाँ से कॉमन आ जाता है हमारा, दिस इज व्हाट x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन आ जाता है हमारा, x माइनस 4 एंड दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। सो 9x प्लस 4 एंड x माइनस 4 दिस विल इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है -4/9, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 4। तो x ऑब्वियसली बिकॉज हम साइड की बात करें तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 4, राइट। तो यहाँ से जो साइड है हमारा क्या आ जाता है 4 आ जाता है, अगर इंक्रीज करते तो 5 आ जाता, तो वहाँ से सॉल्व हो जाता है। एक बार वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो, दिस इज व्हाट 200 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर इज व्हाट 200 मल्टीप्लाई 16, दिस इज व्हाट 3200। राइट हैंड साइड में क्या था, दिस इज व्हाट 128 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, सो 128 मल्टीप्लाई 25, यहाँ से 4 निकाल लेते हैं, सो 32 मल्टीप्लाई 4 इंटू 25, ये आ गया हमारा 100 और ये 32, तो मल्टीप्लाई करके दोनों सेम आ जाता है, इट मीन्स कि आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना था वो सब फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पेपर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा सोचने वाले थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग के थे। जैसा कि बोला जाता है कि जो 15% लेवल होता है वो थोड़ा क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के होते हैं, मतलब हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। सो ऑब्वियसली वो लेवल भी यहाँ पे रखा गया है, ये वाकई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि 75% तो आराम से ला सकते हो, पर फिर भी देखते हैं रिजल्ट आने पे कि आपका क्या मार्क्स रहता है, कितने मार्क्स आप लाते हो। तो इसी के साथ इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट 11th पे मैथ्स के सॉल्यूशंस के साथ, स्टार्ट करेंगे अप्रैल से। सो डैट जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, जो भी हमारा थकावट होगा या फिर जो पैनिक हुई होगी एग्जाम की वजह से, जो टायर्ड होगा, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।